एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी को क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है गति एवं दूरी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू से। सबसे पहला महत्वपूर्ण एमसीक्यू हमारा कहता है मंगल ग्रह की धरती पर किस चीज का प्रयोग किया गया था। तो मंगल ग्रह की धरती पर पहियों वाले वाहनों का उपयोग किया गया था, मतलब पहिया वाला वाहन आप कह सकते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही है कि मंगल ग्रह की धरती पर पहिए वाले वाहनों का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है मीटर पद्धति की शुरुआत कब हुई थी। मीटर पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। मीटर पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? 1790 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है एक वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापेंगे। एक वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापेंगे? तो आप स्केल से माप सकते हैं और डोरी से माप सकते हैं, मतलब ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्राचीन काल में लोग सामान कैसे लेकर आते जाते थे। पुराने समय में लोग जो थे, इंसान जो थे, वो किसी भी प्रकार के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने के लिए कैसे किसी का इस्तेमाल करते थे। तो अपनी पीठ का इस्तेमाल करते थे और पशुओं के पीठ का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है लंबाई के आठवें भाग को कैसे समझेंगे। किसी भी वस्तु के लंबाई के आठवें भाग को हम 1/8 जैसे निरूपित करते हैं, मतलब 1/8 जैसे हम इसको समझेंगे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सरल रेखीय गति में क्या क्या आता है। सरल रेखीय गति में एक लाइन में चलना, मतलब कतारों में चलना, सड़कों पर वाहनों की गति, पत्थर गिरने की गति, अर्थात ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। ये सारे क्या हैं? सरल रेखीय गति हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है आवर्ती गति के कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए पत्तियों का लहराना, पत्तियां पेड़ में जो हिलते रहते हैं वो भी आवर्ती गति के उदाहरण है। झूला झूलना ये भी आवर्ती गति के उदाहरण है। सितार की डोरियों की गति आवर्ती गति के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है डैश का आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहला एवं अहम आविष्कार माना जाता है। तो पहिए का चक्का जो होता है ना, जो गाड़ी में लगता है पहिया, उसका आविष्कार जो था वो बहुत ही बड़ा, वो आप कह सकते हैं कि सफलता हाथ लगी थी उस समय के लोगों को, क्योंकि चक्का अर्थात पहिया आ जाने से बहुत यातायात में सुविधा मिलने लगी थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था। तो प्राचीन काल में पानी के माध्यम से जाने के लिए नाव का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है वर्तुल गति किसे कहते हैं। तो घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी समान हो, एक पॉइंट हो और इसी पॉइंट के चारों तरफ घूमना ही क्या कहता है? वर्तुल गति कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी गति करती है। सिलाई मशीन की सुई को देखा होगा आपने, टक 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 चलता रहता है। तो ये आवर्ती गति के उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है लंबाई का मात्रक क्या है। बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण, लंबाई का मात्रक जो है वो मीटर होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है घूर्णन गति का उदाहरण क्या है। तो घड़ी की सुइयों की जो गति होती है वो भी घूर्णन गति का उदाहरण है। टेबल के फैन का जो गति होता है वो भी घूर्णन गति का उदाहरण है। रहट में बैल की गति जो होती है ये भी घूर्णन गति का उदाहरण है। आप कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है डैश गति सरल रेखीय नहीं होती। तो देखिए पंखे की जो गति है ना, ऑप्शन ए, ये सरल रेखीय नहीं होती है, ये सरल रेखीय नहीं होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से परिवहन का साधन कौन सा नहीं है। तो देखिए वाष्प इंजन यहाँ पे जो है वो परिवहन का साधन नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि बैलगाड़ी के माध्यम से भी परिवहन होता था, जलपोत के माध्यम से भी परिवहन होता था, मोटर बोट के माध्यम से भी होता था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है अनियमित गति के उदाहरण दीजिए। तो अनियमित गति के उदाहरण, मच्छर की गति जो है अनियमित है, कभी भी तेज कभी भी स्लो। फुटबॉल के खिलाड़ी के मैदान जो होते हैं उसमें वो कभी तेज भागते हैं कभी रुक जाते हैं। जल में मछली की गति है ये भी अनियमित होती है, अपने हिसाब से गति को बढ़ाती और घटाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
आवर्ती गति किसे कहते हैं? तो आवर्ती गति कहते हैं जो वस्तु अपनी गति को दोहराती है, जो वस्तु अपनी गति को दोहराती है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है मापन की मानक प्रणाली की खोज कब हुई? ये हुई थी 1970 में, 1970 ईस्वी में मापने की प्रणाली की खोज की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्राचीन काल के लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे आते जाते थे? पैदल जाते थे, और पैदल ही आते थे क्योंकि उस समय न रेल था, न मोटरसाइकिल था, न हेलीकॉप्टर था, न प्लेन था, न जहाज था। तो लोग कैसे आते थे? पैदल आने जाने का काम करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? नाव के माध्यम से, पानी के माध्यम से भी आने जाने का काम किया। अगला प्रश्न हमारा कहता है मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? मीटरी पद्धति कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है वर्तुल गति का क्या उदाहरण है? तो कुएं से जल जो बाहर निकाला जाता है ये भी वर्तुल गति का उदाहरण है। पंखों के परों की गति जो है वर्तुल उदाहरण है। रस्सी में बंधे पत्थर की गति जो है वो भी वर्तुल गति के उदाहरण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है एक हाथ की लंबाई किसको कहते हैं? तो कोहनी से अंगुली के छोर तक की जो लंबाई होती है उसे हम एक हाथ की लंबाई कहते हैं। कोहनी से अंगुली के छोर तक की जो लंबाई होती है उसे हम एक हाथ की लंबाई कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है दोलन गति का दूसरा नाम क्या है? तो दोलन गति का ही दूसरा नाम है आवर्ती गति। इसे ऑप्शन सी को आप सही कहिए, क्योंकि आवर्ती गति का ही दूसरा नाम दोलन गति है और दोलन गति का ही दूसरा नाम आवर्ती गति रखा गया है। वक्र रेखा की सही लंबाई किसके द्वारा मापी जा सकती है? तो वक्र रेखा की जो सही लंबाई है, एक्चुअल लेंथ है, वो धागे के माध्यम से मापी जा सकती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है आवर्ती गति नहीं है, क्या नहीं है? तो उड़ती हुई मक्खी की जो गति होती है ना, जो मक्खियां उड़ती हैं उनकी जो गति है वो आवर्ती गति नहीं होती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है वर्तुल गति करती कुछ वस्तुओं के नाम बताओ। तो देखिए धागा जो पत्थर के बंधा होता है वो वर्तुल गति करता है। चलता हुआ पंखा वर्तुल गति करता है। घड़ी में सेकंड की सुई जो होती है वो वर्तुल गति करती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच की दूरी को डैश से मापना सुविधाजनक होगा? किलोमीटर के माध्यम से, क्योंकि जब भी आप सड़क पे चलते होंगे तो आप देखते होंगे कि बगल में एक साइड पोल लगा रहता है जिसमें दूरियां लिखी होती है कि बिहार 100 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 500 किलोमीटर। तो यहाँ पे किलोमीटर के माध्यम से ही दूरी मापना जो है वो सुविधाजनक माना जाता है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। चैप्टर का नाम था गति एवं दूरियों का मापन। तो देखिए यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की जो जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए